और हमें धिक्कार होता है ऐसी किसी महिला के ऊपर जो अपने पति को नकार के दूसरे मर्द के साथ जो है इस तरह से जाती है और वो उसको अपना अगर मानवाधिकार बताती है तो क्या वो भूल जाती है कि क्या वो व्यक्ति मानव नहीं था, उसका मानवाधिकार नहीं था क्या जब उससे शादी करी थी, जब उसको उसमें अच्छाई बुराई नजर नहीं आई थी। धारा 498 का कई बार हमने गलत जो है देखा है इस्तेमाल होते हुए। जब भी ऐसे मुद्दे खुल के आते हैं तो केवल पुरुषों को दबाने का कार्य किया जाता है। यहाँ इस एसडीएम महिला की सरासर गलती है। आज इसकी नौकरी गई है, कल को इसका चैन सुख सब चला जाएगा, क्योंकि इसने एक निर्दोष इंसान को और अपने जो हम सफर को, अपने लाइफ पार्टनर को इसने जो दुखी किया है ना, ये कभी सुखी नहीं रह पाएगी। एक पिक्चर देखी थी बहुत पहले, सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की आई थी, लेकिन वो बॉलीवुड है ना, वो दिखाता कुछ और है। समय बॉलीवुड जो दिखाता था वो केवल और केवल एक मनगढ़ंत कहानियां होती थी। वही सूर्यवंशम पिक्चर की एक खोल करती है। उसमें भी कैसे दिखाया था कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को आईएएस बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके और उसको आईएएस तक बनाया, और उसकी पत्नी ने फिर उसको इज्जत दी और उसको बहुत मान सम्मान दिया। लेकिन असल जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब जगह होती हैं। हो सकता है कुछ परिवारों में संस्कारों की बच्चों को देने में, जैसे कि हमारा हिंदू परिवारों में हो रहा है, वो संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर वो ज्यादा चल रहे हैं, तो वो संसाधनों की भीड़ में अपने संस्कृति को पीछे जो है छोड़ते चल रहे हैं। वही मुद्दा हमें ये देखने को मिला है, कैसे एक पति ने अपना सब कुछ उस पे दाव पे लगा के, सब कुछ उसके ऊपर, उस अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए उसको पीसीएस बनाया, एसडीएम तक बना करके जो है उसको खड़ा किया, उसको सामाजिक स्थिति उसकी ताकि अच्छी हो। कल को वो कहते हैं ना कि भाई मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे पीछे से खुशी से रहने चाहिए। उसने अपनी पत्नी को अपने पैरों पे स्टैंड किया। हम तो सल्यूट करते हैं ऐसे आदमी को। लेकिन उस पत्नी ने क्या किया? धोखा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। उसने क्या किया? उसके साथ चीटिंग करी है। वो उस पति को भूल गई जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया उसको पढ़ाने लिखाने के लिए। अपनी अर्धांगिनी को चाहता तो वो भी पौरुष प्रधानिक समाज की तरह उसको कहता कि बस तू रसोई तक सीमित रहे और आटे दाल चीनी का बताओ, उससे अलावा बाहर कमा के मैं लाऊंगा, तुझे रसोई में पकाने से मतलब है। लेकिन महिलाओं को आगे चल के बढ़ने का मौका देने के लिए, वो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कुछ महिलाएं उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। कई मुद्दे हमें ऐसे देखने को लगातार मिलते रहते हैं, और हमें धिक्कार होता है ऐसी किसी महिला के ऊपर जो अपने पति को नकार के दूसरे मर्द के साथ जो है इस तरह से जाती है और वो उसको अपना अगर मानवाधिकार बताती है तो क्या वो भूल जाती है कि क्या वो व्यक्ति मानव नहीं था, उसका मानवाधिकार नहीं था क्या जब उससे शादी करी थी, जब उसको उसमें अच्छाई बुराई नजर नहीं आई थी। लेकिन उनका तो भी ये कहना है कि वो कर्मचारी ये बात मुझे नहीं बताती। अरे आप कैसे कह सकते हो? एक बात बताएं, जो महिला इतनी पढ़ी लिखी है कि वो पीसीएस की एग्जाम दे रही है, क्या उसको पता नहीं है कि उसके पति की सैलरी क्या आ रही है? क्या उसको ये नहीं पता है कि उसका पति कहाँ जॉब कर रहा है? अरे औरत को तो आदमी की हर चीज पता होती है। वो सरासर झूठ बोल रही हैं, और जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है पुरुषों का उत्पीड़न हुआ है महिलाओं के झूठे आरोपों के चलते। जैसे धारा 498 का कई बार हमने गलत जो है देखा है इस्तेमाल होते हुए। जब भी ऐसे मुद्दे खुल के आते हैं तो केवल पुरुषों को दबाने का कार्य किया जाता है। यहाँ इस एसडीएम महिला की सरासर गलती है। आज इसकी नौकरी गई है, कल को इसका चैन सुख सब चला जाएगा, क्योंकि इसने एक निर्दोष इंसान को और अपने जो हम सफर को, अपने लाइफ पार्टनर को इसने जो दुखी किया है ना, ये कभी सुखी नहीं रह पाएगी, कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। तो बस ये एक इंसिडेंट की वजह से अभी बिहार के बक्सर से भी एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें खुशबू जी पुलिस स्टेशन में जाकर के ये कहती है कि मुझे पढ़ने दिया जाए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, लेकिन उनकी पढ़ाई पर रोक लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, किसी भी एक इंसिडेंट की वजह से औरतों को पढ़ाई रोकना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि एक इंसिडेंट हो जाता है तो सभी महिलाओं को एक श्रेणी में रखना ये सरासर मूर्खता का प्रमाण देता है। हाँ, हर एक के परिवार की स्थितियों से कोई परिचित नहीं होता है। किसके घर में क्या स्थितियां हैं वो वही जानते हैं। अब आप और हम सवाल और जवाब लेके सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके पारिवारिक स्थितियां क्या हैं वो वही जानते हैं। नाना प्रकार से कोर्ट में आप जाओ, फैमिली कोर्टों में भीड़ लगी हुई है। वहां पे जज साहब भी जब वहां फैसले सुनाते हैं तो वो खुद देखते हैं कि यहाँ पे आदमी की गलती है और यहाँ पे औरत की भी गलती पाई गई है, तो वो वहां भी मजबूर हो जाते हैं। कई अब तो कोर्ट ऑनलाइन दिखाई जा रही हैं, कई ऐसे केस आते हैं जहां पे महिलाओं की भी गलती पाई जाती है। पुरुष जो है सही होते हैं, जिन्होंने आज तक उन पे हाथ तक नहीं लगाया, उंगली नहीं लगाई, ऐसी महिलाएं फिर भी जो है पुरुषों के साथ दगा करती हैं, उनको चीट करती हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करती हैं, वो बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है इस टाइम सीजेआई हैं, जब वो सीजेआई नहीं थे और वो माननीय जस्टिस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने एक फैसला सुनाया था 497 सीआरपीसी को हटाने का।
वो आईपीसी को, जो कि एडल्ट्री को जो है एडल्ट्री के ऊपर कानून था। उन्होंने कहा था कि पति पति है, मालिक नहीं है। अरे एक बात बताएं, जब कानून व्यवस्था ही इतनी चरमरा गई है कि वो पति को पति नहीं, वो मालिक नहीं मानती है, और हम तो कहते हैं कि हाँ पति मालिक नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति में मालिक नहीं होता है, होता होगा किसी विशेष धर्म में जो कहता है कि औरत जो है बच्चे करने की खेती है, 4-4 औरतें रखो, उनके यहाँ मालिक होता होगा, हमारे यहाँ पति मालिक नहीं है। परंतु हमारी इस मैकाले की एजुकेशन ने पति को नौकर बना के रख दिया है। उसी पति को 125 सीआरपीसी में जब मेंटेनेंस देना पड़ता है तो वो जो है नौकर बन जाता है उसी कानून के चलते, ठीक है ना, लेकिन वो मालिक नहीं बन पाता है। हम तो ना मालिक बनना चाहते हैं ना नौकर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कहते हैं ना कि 7 जन्म का रिश्ता, वो हमेशा साथ निभाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इस तरह से परिवार को खराब नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम्पल आया है सामने, और इसको लेकर के अब देश में कुछ ना कुछ कानून में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसे देखी है हमने कि जहां पुरुषों का भी उत्पीड़न हुआ है। आपको नहीं लगता सिर्फ एक इंसिडेंट या कुछ ऐसे इंसिडेंट की वजह से कानून बदलना गलत होगा, क्योंकि काफी सारी औरतों के साथ गलत होता है? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि काफी सारी औरतों के साथ गलत होता है, और हम खुद महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा देश की जनता हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है, परंतु हम ये भी जानते हैं कि कई महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग भी करती हैं। ये कुछ एक इंसिडेंट नहीं है मेरी बहन। अभी हाल में कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी, एक व्यक्ति पे झूठा बलात्कार का मुकदमा जो है लगा, 28 साल बाद जब उसको बरी किया गया तो उसने बाहर आके 10,000 करोड़ का क्लेम डाला था। वो हो सकता है कि उसने मूर्खता का प्रमाण दिया हो 10,000 करोड़ का क्लेम डालने के लिए, लेकिन जो उसने तथ्य रखे थे, उसने कहा था कि मेरी जीवन खराब हो गया, मेरी माँ गुजर गई, मेरा परिवार खत्म हो गया जब मैं 28 साल बिना किसी जुर्म के जेल में रहा हूं। तो ऐसे वो मानव नहीं है क्या? उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मानवाधिकार नहीं है? अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी अगर देखते होंगे ना ऊपर से, तो उनके भी आंसू टपक जाते होंगे कि कैसे आज हमारी देश की जनता कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे यहाँ गुनाहगार को बेगुनाह बनाना और बेगुनाह को गुनाहगार बनाना बहुत आसान है, लेकिन गुनहगार को गुनहगार साबित करना और बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना, मैं यूं कह रहा हूं, सिस्टम से लड़ना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम तक के हाथ जो है इसमें मिले होते हैं। और इसमें दोष किसी सरकारों का नहीं होता है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारियां हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जो हम कहते आए हैं कि सनातन संस्कृति से जुड़ें, अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने धर्म का उन्हें ज्ञान दें और सिखाएं कि कैसे रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए लंका में जाकर के जो है वहां रावण तक को जो है मात दे दी थी, कैसे जो है वहां पे फिर सीता जी ने अपने जो है अपने चरित्र को साबित करने के लिए, ठीक है, कैसे अपना एक जो है देह त्याग कर लिया था। वो क्या केवल सीता जी ने किया था? वो हमारे यहाँ कई प्रकार से रानी सतियों ने तो जोहर किया है, लेकिन हम नहीं इस प्रथा को बढ़ावा देने चाहते हैं, क्योंकि ये आज का युग है। आज हम बस केवल इतना चाहते हैं कि हर परिवार में थोड़ा सा संस्कार दिए जाएं, अपने बच्चों को संस्कार दिए जाएं, और सास ससुर अपनी बेटियों के परिवारों में दखलंदाजी दें, लेकिन जब दें जब उनके साथ गलत हो रहा हो, अन्यथा वहां पे उनका जीवन में प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन खराब होता है। और यही इस केस में देखने को मिला है। उस महिला को इतनी छूट दी गई, इतनी छूट दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो ज्योति मौर्य करके वो महिला थी, उसके संस्कारों में कहीं कमी थी। हो सकता है उसके माता पिता इस चीज के जिम्मेदार हों, उस एसडीएम महिला के, क्योंकि उस पति के माता पिताओं में संस्कारों में कमी नहीं थी आलोक मौर्य के, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को काबिल बनाने के लिए, अपने पैरों पर स्टैंड खड़े करने के लिए अपना जीवन का सब कुछ लगा दिया, लेकिन धोखा दिया तो एक महिला ने दिया। आज ये सवाल पैदा करता है पूरे महिला समाज पे, लेकिन हम नहीं इसके चलते पूरे महिला समाज को जो है खड़ा कर सकते हैं, पर हम इस सत्य को भी नहीं झुठला सकते हैं कि हाँ, कई बार ऐसे मामले आते हैं जो बार बार यह कह के दबा दिए जाते हैं कि क्या केवल एक मामले के लिए आप पूरे महिलाओं को जिम्मेदार मानेंगे? कब तक एक पुरुष को हम ऐसे पीड़ित होता हुआ देखेंगे? एक पुरुष करके ना जाने कितने पुरुषों की लाइन लग गई है, नाना प्रकार से मॉडल बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि संविधान में क्या सुधार करना चाहिए? संविधान में सुधार इतना ही होना चाहिए, एक आर्टिकल हमें बहुत पसंद आता है संविधान का, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। वो रेस, वो जो है, चाहे वो जेंडर को लेके हो, चाहे कास्ट को लेके हो, चाहे रिलीजन को लेके हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ को लेके हो, चाहे लैंग्वेज को लेके हो, सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, सबको कानून के तराजू में तोल के ही न्याय देना चाहिए। कोई एक ऐसी जजमेंट कोई कोर्ट पास ना करे कि पति पति है, मालिक नहीं है, पत्नी जहां चाहे वहां जो है हम रिश्तेदारी करें, वो एडल्ट्री के दायरे में नहीं आएगी, और पत्नी जो है फिर जब तलाक लेगी तो वही पति को नौकर बना देगी धारा 125 सीआरपीसी में। ठीक है ना? कानून में बहुत ज्यादा सुधार होने की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि यूसीसी जैसे मुद्दे अगर जो केंद्र सरकार ला रही है तो जरा जमीन पे उतर के ऐसे मुद्दों पे भी ध्यान